कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बार फिर बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री मोहन यादव पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने जीएसटी और गौ संरक्षण उद्योग और ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। साथ ही ऐलान किया है कि कांग्रेस 26 और 27 सितंबर को पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेगी। पटवारी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी गाय के नाम पर वोट लेती है और फिर गाय को कटवाती है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने गौमांस एक्सपोर्ट पर जीएसटी को 0% कर दिया है। यह फैसला बीजेपी के दोहरे चरित्र को उजागर करता है। हम गाय को कभी नहीं काटने देंगे और कांग्रेस हर गौशाला का निरीक्षण करेगी और गाय को राजमाता का दर्जा देने की मांग करती है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की नीतियों से लघु उद्योग चौपट हो गए हैं। पटवारी ने ऐलान किया है कि 26 सितंबर को जिला स्तर पर कांग्रेस आंदोलन करेगी। 27 सितंबर को कस्बों और छोटे स्थानों पर विरोध प्रदर्शन होगा। ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर भी पटवारी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ओबीसी वर्ग के साथ है और आरक्षण की सुनवाई के दौरान वे स्वयं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद होंगे। नहीं, बात यह है कि पूजा की सामग्री भी ऐसी वस्तु है जो परंपरागत परिवारों में यूज होती है। सवाल ये, इन्होंने आटे पे टैक्स लगाया। सवाल ये है कि इन्होंने जो रोजमर्रा गरीब आदमी के जीवन में काम आनी चाहिए वाली चीजें सब पे टैक्स लगाया। उस जो भीख मांगता हुआ भिखारी है उससे भी टैक्स लेने वाली अगर दुनिया में कोई सरकार है तो नरेंद्र मोदी की सरकार है। राहुल गांधी ने कहा कि छोटे उद्योग समाप्त हो जाएगा, जीएसटी की जटिलता समाप्त करो, एक तरह का टैक्स लगाओ। सब 500 बार बोला, उनकी मजाक उड़ाई और वो मजाक उड़ाने में कहीं न कहीं मीडिया भी सहयोगी थी। मुझे दुख होता है, इस बात का दुख होता है, बहुत भारी मन से कहता हूं मैं। ये कहना पड़ेगा क्योंकि आपके माध्यम से जनता में जाएगा और सोशल मीडिया के माध्यम से जनता में जाएगा कि मीडिया उस समय नरेंद्र मोदी के साथ थी जब ये टैक्स लग रहा था, उसकी वाहवाही कर रही थी। और अब नरेंद्र मोदी ने जब ये यू टर्न लिया है तो उसका क्रिटिसिज्म करना चाहिए मीडिया को भी कि इतने साल एक मैं आपसे, मेरा हो जाए वक्त पूरा। दूसरी बात, जो परिवार के लोग हैं, आप लोग रोज, आपकी तनख्वाहें कोई बहुत ज्यादा नहीं है, मीडिया में कर्मचारियों की तनख्वाहें ज्यादा नहीं, आपको भी लूटा है नरेंद्र मोदी ने। तो इसलिए ध्यान रखो, साथ दो और नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज करो। ये देश बचाने का समय है और उस समय में योगदान दो। आप लोग भी नहीं बचे हो इस लूट से। हम ही नहीं लुटाए गए, गरीब ही नहीं लुटाए गए, वो भिखारी नहीं लुटाए गए, किसान ही नहीं लुटे गए, पत्रकार भी लुटे गए हैं। धन्यवाद। नहीं, ये तो मैं बार बार कह चुका हूँ कि जो कर्मचारी है, जो कलेक्टर है, जो डीएम है, ये लोग अब नौकरी कर रहे हैं बीजेपी की, सरकार के नहीं कर रहे हैं। तो इनकी हम गिनती कर रहे हैं। हमने एक विभाग बना दिया है। इन एकदम चपरासी बन के जो काम कर रहे हैं बीजेपी का, वो चाहे कलेक्टर हो, डीएम हो, पीएस हो या और कोई आईएएस अधिकारी हो या छोटा कर्मचारी, उनकी लिस्टिंग हो रही है। और मैं फिर से उनसे आग्रह करता हूं कि अभी भी संभल जाओ, अन्यथा आप इस बार दिमाग में अपने जितने भी तंत्र फैला लो, क्योंकि 2028 में कांग्रेस 100% भारी बहुमत, 2/3 बहुमत से आएगी। तो जितनी भी हाजिरी भर रहे हो थोड़ी कम करो, अधिकारी गणों, यह आपसे आग्रह है। दूसरा, जो आपने कहा कि गरीबों को लेकर, सुरक्षा को लेकर प्रशासन अगर कोई कदम उठाता है तो उसकी आवश्यकता होती है, उसके लिए कोई नकारात्मकता नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि वहाँ फायर इक्विपमेंट होना चाहिए तो होना चाहिए। कोई ये कहता है कि वहाँ हर तरह की और सुरक्षा के मापदंड जितने भी होते हैं उन पर कोई आयोजकों को व्यवस्था रखनी चाहिए तो रखनी चाहिए। इसके में कांग्रेस पार्टी हो या कोई पार्टी हो या कोई संस्थान हो, विरोध में नहीं है। पर भारतीय संविधान के अनुसार हमारा संविधान ये कहता है कि ये देश गुलदस्ता है, सर्वधर्म संभाव का देश है, सेकुलरिज्म का देश है। इसमें जब हर धर्म का, हर जाति का, हर वर्ग का व्यक्ति एक दूसरे के त्यौहार मनाता है, एक दूसरे के त्यौहार मनाने भी चाहिए, इसी से भाईचारा बनेगा। ये अलग बात है कि सुरक्षा को लेकर अगर कोई इंतजाम किए जाते हैं तो उनका आखिर किसी भी प्रकार की अनियमितता होती है, कोई भी बहन बेटी के साथ हो, पुरुष के साथ हो, महिला के साथ हो, तो उसको तो सभ्य समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये एक खत्म कर एक